महाराज फरमा रहे, उठ परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे, धिनवा की माता पिता हर्षों लिव लावे। उठ परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे, धिनवा के माता पिता हर्षों लिव लावे। ध्यान धरे कर तारे को अवगत सुराता, दिन दिन सो नर नारे है सायब संग माता। ध्यान धरे कर तारे को अविगत सुराता, दिन दिन सो नर नार है सायब संग माता। उठ परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे, धिनवा की माता पिता हर्षों लिव लावे। पिया प्याला प्रेम का ओरा को पावे, सो साधु संसार में करता सम कुआवे। पिया प्याला प्रेम का ओरा को पावे, सो साधु संसार में करता सम कुआवे। उठ परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे, धिनवा की माता पिता हर्षों लिव लावे। 8 पोर 64 घड़ी हर नाई बिसरे, सो साधु सुखी राम कहे बहुता हंस तारे। 8 पोर 64 घड़ी हर नाई बिसारे, सो साधु सुखी राम कहे बहुता हंस तारे। उठ परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे, धिनवा की माता पिता हर्षों लिव लावे। महाराज फरमा रहे हैं कि उन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जो प्रातः काल उठते ही बड़े प्रेम से पूर्ण पद को गाते हैं। पूर्ण पद है आनंद पद, केवल्य पद। उस पद की जो भक्ति करते हैं, पूर्ण पद को गाने का तात्पर्य उस पद की भक्ति करने से है। तो जो प्रातः काल उठते ही राम जी के नाम से निज नाम की साधना करते हैं और नाम और निज नाम का आनंद घट पर्चों के रूप में घट के भीतर प्राप्त करते हैं। महाराज फरमाने कि उनके माता पिता को दीन है, ऐसी संतान को उन्होंने इस संसार के अंदर अवतरित किया कि जो परमात्मा को याद कर रही है, परमात्मा का प्रेम से सुमरण कर रही है, परमात्मा का प्रेम से भजन कर रही है और वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रही है और परमात्मा पद को प्राप्त कर रही है। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के माता और पिता को महाराज दिन कह रहे हैं
क्योंकि उन्होंने ऐसे संस्कार, ऐसे जन्म पैदा किए, डाले, जिसकी वजह से ऐसे आनंद को वो प्राप्त हो पाए। इसके बिना कैसे हो पाता, कैसे ज्ञान प्राप्त हो पाता। और महाराज फरमा रहे हैं, ध्यान धरे करतार को अविगत सूर आता। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन परमात्मा का ध्यान करते हैं और अविगत परमात्मा से ही रत रहते हैं, अविगत परमात्मा के आनंद में मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं। उनके आनंद की मगनता ऐसी होती है कि उनको संसार का सुख और दुख प्रभावित नहीं, लखाता नहीं। न सुख उन्हें सुखी कर सकता है और न दुख उन्हें दुखी कर सकता है। ऐसे परमात्मा के नाम के सुमरण में आनंद बहुत अधिक है। उस बहुत अधिक आनंद से, महारस से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर निर्भयता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, निशोकता आ जाती है, निसंशयता आ जाती है। उनके सारे संशय, सारे शोक, सारे भय, सारे त्रास, सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसे परमात्मा के नाम के सुमरण का आनंद जब प्राप्त होता है, और जिसे प्राप्त होता है वो इस बात को अनुभव करता है अपने घट के भीतर, परमात्मा की कृपा को अनुभव करता है कि परमात्मा कितने कृपालु है, दयालु है। बिना कारण सबके ऊपर परमात्मा कृपा करने वाले हैं। तो जो उनके नाम का सुमरण कर रहे हैं उनके ऊपर तो अतिशय कृपा करता है। ध्यान धरे करतार को अविगत सूर आता, दिन दिन सो नर नार है सायब संग माता। वो सब नर नारियों को महाराज के लिए दिन है जो इस प्रकार से सायब के संग मस्त हो रहे, सायब के संग गरक हो रहे, सायब के संग गरकाब हो रहे, आनंद में अवस्थित हो रहे, नाम के सुमरण में वो अपने सच्चे आनंद को, वास्तविक आनंद को प्राप्त कर रहे। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। इस आत्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप होना, आत्मा के अंदर जो गुण है वो परमात्मा का गुण है। एक बिरादरी का, एक ही बिरादरी के हैं। लेकिन इस आत्मा ने दूसरी बिरादरी का संग कर लिया, विजातीय संग कर लिया, उसकी वजह से दुखी हो गए। तो वापस विजातीय संग को छोड़कर अपनी जाति में आ गए, अपने मूल रूप में आ गए, अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने मूल स्वरूप का आनंद जब इसने प्राप्त कर लिया, साहेब के नाम का, निज नाम का, उसके माध्यम से अपने आनंद को भीतर के अंदर ही प्राप्त कर लिया, तो बाहर से सुख प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रहती। न अब शरीर से कोई अपेक्षा है सुख प्राप्ति की, न अब संसार से कोई अपेक्षा है सुख प्राप्ति की, न इंद्रियों से, न वस्तुओं से, न व्यक्तियों से, किसी से भी कोई सुख प्राप्ति की अपेक्षा नहीं। तो ऐसे नर नारियों को महाराज दिन दिन कह रहे हैं जो साहेब के संग आनंद को प्राप्त करने में लग गए। और ये अभी ही अवसर है अपनी आत्मा का विकास, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लेना ही आत्मा का विकास है। शरीर के विकास से आत्मा का विकास नहीं होता है, इंद्रियों के विकास से आत्मा का विकास नहीं होता है, क्योंकि शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है। ये बोले कितनी प्राप्त, आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगी तब तक इन जड़ का सहयोग बराबर बना रहेगा। आत्मा जड़ के सहयोग से जाती है।
चखना चाहती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जड़ का संयोग तो वास्तविक नहीं है। जो भी देख रही है, सुन रही है, वो सब कुछ भी वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो जब इसका स्वयं का आनंद, भीतर का आनंद, कैवल्य का आनंद प्रकट होगा, तब जाके इसे किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी कि कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी स्थिति को भजन के माध्यम से जीते हुए ही प्राप्त हो जाए। ऐसे जनों को महाराज धिन कह रहे हैं कि वे धिन के पात्र हैं। उनकी जितनी महिमा करो उतनी कम। पिया प्याला प्रेम का ओरा को पाप। कह रहे हैं महाराज, राम जी के नाम का प्रेम, राम जी के नाम से प्रीत बहुत अधिक लगी हुई है, और उस नाम का सुमरण प्रेम के साथ हो, प्रीत के साथ हो। तो प्रेम और प्रीत से नाम के सुमरण का आनंद आ रहा है, और जो आनंद उनको प्राप्त है वही आनंद वो सबको प्राप्त कराना चाहते हैं। और ये बात भी सत्य है कि जिसके पास जो वस्तु होगी वही वस्तु दूसरों को देंगे। जो वस्तु आपके पास नहीं होगी उस वस्तु को दूसरों को कैसे दे सकते हैं? तो कह रहे हैं कि पहले स्वयं आनंद को प्राप्त करते हैं, पहले स्वयं प्रेम को प्राप्त करते हैं, पहले स्वयं प्रीत को प्राप्त करते हैं, और वही प्रेम प्रीत आनंद जो कोई भी उनके सानिध्य में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको भी वो बख्शीश करते हैं, प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं, और बदले में कुछ चाहना भी नहीं है, क्योंकि स्वयं की चाहना तो आनंद की प्राप्ति से मिट ही गई, रही ही नहीं कुछ भी। तो स्वार्थ पूर्ति का सारा भाव समाप्त हो गया। निष्काम होकर, निष्कपट होकर, निश्चल होकर, सहज वृत्ति में परमात्मा के आनंद को सबको बांट। कहते हैं राम दड़ी जोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सोई ले जाए। कहते हैं सबके लिए उपलब्ध है, सर्व सुलभ कर देते हैं। और ऐसे आनंद को प्राप्त कराने का उनके मन में भाव होता है कि ज्यादा से ज्यादा नर नारियों को यह आनंद प्राप्त हो। किम तारु जग से सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई, भेद अर्था में न। कह रहे महाराज कि मैं कहता हूं सबको ऐसे आनंद को प्राप्त कराने की बात, लेकिन कहने से कोई मानते नहीं है, और इसका भेद अर्थ करके मैं समझा नहीं सकता। वो तो जो कोई धारण कर ले उसको ये आनंद प्राप्त। आसन हमारा गिगन मंडल, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आपको गमना। जो मेरा जन है, जिसने मेरे इस अद्भुत विलक्षण ज्ञान को, सदगुरु की अगाध सत्ता को धारण किया, उसको इस प्रेम का पता है, उसको इस विरह का पता है, उसको इस आनंद का पता है, इस प्रेम लक्षणा भक्ति का पता है, और बाकी दूसरों को किसी को पता नहीं। तो पिया प्याला प्रेम का ओरा को पावे। प्रेम से हमेशा सराबोर रहते हैं। प्रेम उनके गत के भीतर से छलकता है, जैसे नदियां नाले छलकते हैं,
तालाब जैसे भर जाता है पूरा, तो फिर उसके अंदर से चादर चलने लगती। इसी प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के गट के भीतर प्रेम का तालाब, प्रेम का सागर भर जाता है और फिर बाहर छलकने लगता है, व्यवहार में परिलक्षित होता है, दिखाई देने लगता है। तो पिया प्याला प्रेम का ओरा को पावे, सो साधु संसार में करता सम कुआवे। क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन राम जी के समान है, परमात्मा के समान है। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, जो बिना ही किसी चाहना के, बिना ही किसी इच्छा के सबको ऐसा प्रेम बांट रहे हैं, सबको ऐसा आनंद बांट रहे हैं, सबको राम जी के नाम का, सुमरण का भेद दे रहे हैं। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन अपने स्वयं का भी कल्याण करते हैं और जो कोई भी उनके संपर्क में आता है उनका भी वो कल्याण कर देते हैं, उनको भेद देते हैं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की विषय उपाय, पूंजी नहीं शिष्ट में भ्राए। मोक्ष प्राप्त करने का उपाय प्रेम रूपा भक्ति है। जो ऐसी भक्ति प्रेम के साथ जागृत होती है, निज नाम के साथ जागृत होती है, सतनाम के साथ जागृत होती है, कुदरत कला के साथ जागृत होती है, वो भक्ति स्थायी, भगत निशान अडिगले रोपिया, बुरिया है अनाहद बाजे। महाराज कह रहे भक्ति का अडिग निशान है। अनंत नाद के बाजे गर्जना कर रहे हैं और साधना करने वाला जन उन बाजों को सुनते सुनते प्रेम में विभोर होकर राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हैं। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गोर गिगन गर छाए, अनहद जालर का जनकार, रोम रोम रंकार। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि उनका तो रोम रोम से रंकार की जो कार हो रही है, रोम रोम से राम जी के नाम का सुमरन हो रहा है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन होते सो ही सुमरन सार। ऐसी सुमरन की सार विधि, सार तरीका, सार वेद, सार चीज प्राप्त हो रही है, जिसमें सहज सहज से सुमरन हो रहा है। रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों ही प्रहर, रामचरण इक सार, उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरन हो, रामचरण रंकार गुनी बायर लखे न। राम रटत सेजा खुलिया, रामचरण सुन माए, बाड़ी पीवे रैन दिन, सेजा टूटत न। ऊप गिगन मधुरद मुख, निस्दिन अमी जरन, रामचरण भज राम को, पीवे बिरलास। अमृत जरता है, प्रेम जब टपकता है, ऊपर से बरसता है सुखमना में से अमृत, तो उस अमृत का आनंद साधना करने वाले जन अमृत का पान करते हैं, अमृत का सेवन करते हैं, मीठे मीठे रुद के भटकते हैं और सुखमणा के 1000 पाक के कमल से लगाकर अनंत पाक तक के कमल तक अमृत सहस्त्र धारा से अनंत धारा के रूप में गट के भीतर बरसता है। तो पिया प्याला प्रेम, सुखमणा में की धार में जब भजन होता है तो ठंडक शीतलता गट के भीतर व्यापती है, गट के भीतर बरसती है। पिया प्याला प्रेम का और ओरा को पावे, ऐसी शीतलता, ऐसी शांति, ऐसा संतोष स्वयं भी प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी दिलाते हैं। तो सो साधु संसार में करता सम कुआवे, वो साधु परमात्मा से के बराबर, महाराज ने तो परमात्मा के बराबर लगाया, लेकिन वो परमात्मा से भी अधिक है। अधिक क्यों है? क्योंकि राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माए। क्या कहेंगे? जो राम के रचे हुए जीव हैं वो तो 84 में आए हैं, यहाँ पर सुख दुख पा रहे,
लेकिन जिनको ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का ज्ञान मिल गया, भेद मिल गया, वो तो ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं, निजगर में जाकर मिल जाते हैं, आनंद पद, केवल पद में जाकर मिल जाते हैं। तो बताओ, वो परमात्मा के समान हो गए या परमात्मा से अधिक हुए? गुरु गोविंद दोनों खड़िया, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया, बता। तो पिया प्याला प्रेम का, ओरा को पावे, सो साधु सुखराम, सो साधु संसार में करता सम को आ। महाराज कह रहे वो राम रूप ही हो जाते हैं, उनमें और राम जी में कोई फर्क नहीं रहता, अंतर नहीं रहता। तो ऐसे साधना करने वाले जनों में अपने को सामान्य मनुष्य की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये सामान्य मनुष्य है ये मानकर अपन ऐसा भाव रखेंगे तो उनका ज्ञान अपने पले में। जब तक आदर का भाव नहीं होगा, बहुमान नहीं होगा, तब तक ज्ञान को प्रधानता नहीं। ज्ञान को प्रधानता तभी दे पाएंगे जब आप ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के प्रति आदर का और बहुमान रख पाएंगे। इसीलिए महाराज जितना समझाए, 8 पोर 64 घड़ी हर नाये बीसरे। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की बात बता रहे कि वो 8 पोर 64 घड़ी हरि को भूलते नहीं, बिसरते नहीं। एक आंख फरू के उतनी देर भी परमात्मा उनके ध्यान से ओझल नहीं होता। उनका ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा ही रहता है, बना ही रहता है। और ऐसे ही ध्यान को लगाने का, बनाने का ये जीवात्मा गर्भवास में कौल वचन लेकर आई। क्या कौल वचन दिया? गर्भ कौल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुन लो। तो इस कौल वचन के सच्चे कौन होंगे? जिन्होंने ऐसा 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसरे, जिन्होंने हरि को बुलाया नहीं 24 घंटे, वही इस कौल वचन के सच्चे हुए। बाकी जिसने 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड साधन कर लिया, 1 सेकंड के लिए छूट गया, तो कौल वचन के डिफाल्टर हो गए, झूठे हो गए। तो ऐसे साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन सतनाम कुदरत कला नियंचर के माध्यम से नहीं भूल पाते। वो आत्मा बिना शरीर की अपेक्षा के अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से आनंद की अनुभूति करती है, सतत रूप से परमात्मा को याद करती हुए परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन पाती है। ये नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सो देख कर भाका तू अब। इन चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तो आत्मा के दिव्य नैन खुलते हैं, ब्रह्म चक्षु खुलते हैं सदगुरु की कृपा से। उससे दर्शन परमात्मा के होते हैं और वो दर्शन अखंड है। इन नैनों से तो दर्शन थोड़ी देर कर लोगे, फिर पट बंद हो जाएंगे। फिर कैसे करोगे? पट बंद होने के बाद नहीं कर पाओगे या कर पाओगे? आपको देखा भी सेवा देख लिया तो कह रहे महाराज 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, एक पल के लिए भी हरि को नहीं भूलते, नहीं बिसारते। सो साधु सुखराम कहे बहुता हंसता है। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो अनेकों हंसों का उद्धार कर, उनके माध्यम से, उनके निमित्त से, उनके ज्ञान के प्रभाव से, उनकी अनुभव की वाणी के प्रभाव से, उनके वचनों के माध्यम से
अनंतोई हंस प्रति आत्माएं उस देश में चली जाती। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है। ऐसे देश की प्राप्ति स्वयं करते, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, और जो उनके ज्ञान को धारण करते हैं उनको भी उस देश की प्राप्ति हो जाती है। तो ऊट परोड़े प्रेम सु पूरन पद गावे, दिन वाकी माता पिता हरसु लिवला। ऐसे माता पिता को दिन है जिन्होंने ऐसे पुत्र की इस धराधाम पर अवतरित किया और उससे अनेकों हंसों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, स्वयं का भी हुआ और अनेकों हंस तर गए। चल हंसा देश संग मोती है, चल हंसा देश संग मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती है। जब चलने की करूं तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूं तैयारी, दुबद्या जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूं हंसनी रोती है, जब चलने की कहूं हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती है। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूते हैं, मन में किया विचार पांच जन सूते हैं। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती है। जाए किया सागर परवासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाए किया सागर परवासा, फेर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुक
संगति है चल हंसा उन देश समद होती है चल हंसा उन देश समद होती है सतगुरु जी महाराज दिन्य हो परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा धारण राज दिन्य हो दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम सब संताने ज्ञान राम 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 राम।